मैं एस एल वर्मा निरंतर कोचिंग, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा टीजीटी का रिजल्ट आ चुके हैं और काफ़ी संख्या में हम लोग के बीच में चयनित लोग हैं और बहुत ही मेहनत से आप लोगों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया कि कोरोना काल में भी इतना कम समय पढ़ाई को मिला, उसके बावजूद भी आप लोग इतनी संख्या में आप लोग सिलेक्शन पाए। इस तरह हम लोग निरंतर संस्था की तरफ से आप सभी लोग का स्वागत है और हम लोग के बीच में बहुत भारी संख्या में बालिका वर्ग के लोग हैं जो चयनित हुए हैं, दूर दराज के जिलों से आए हुए हैं। आज हम आप लोग के बीच में परिचय कराएंगे और ये एक मैसेज देंगे समाज में कि कितना कम समय में हम लोग पढ़ के नौकरी पा सकते हैं और जिनके अंदर जिज्ञासा है, मेहनत करने की क्षमता है, वो कोई भी हासिल कर सकते हैं सफलता पाने में। तो हम लोग के बीच में कई जिलों के लोग जो ऑफलाइन क्लासें किया करती थी लेडीज़ वर्ग, और मैं सुबह का बैच ही परिचय करा रहा हूँ। हमारे 4 बैच हैं और जो लोग भी सफलता नहीं प्राप्त किए हैं इनकी बातों को ध्यान से सुना करेंगे और सोने से पहले एक बार सुन करके तब आप लोग सोइएगा और जो अपनी कमियां हैं उसको खोजिएगा कि क्या कमी रह गई जो हम इस भर्ती में चयनित नहीं हो पाए। और ईश्वर की बहुत ही कृपा है कि बहुत बड़ी भर्ती हम लोग के बीच में एलटी और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीटी लगे हुए हैं। तो हम लोग एक आप लोग के बीच में ये बताना चाहते हैं, ये प्रचार नहीं है कि कोई भी अगर मेहनत से काम करेगा सफलता जरूर मिलेगी और प्रयागराज की इस धरती पर कोई भी ईमानदारी से काम किया है उसको बहुत सारी खुशियाँ मिली हैं। तो हम लोग के बीच में सुबह के बैच के हैं और नाम आप लोग बताएंगे और परिचय बताएंगे, कैसे आपने पढ़ाई किया और कैसे पेपरों को हल किया करते थे। मेरा नाम सुमन मौर्य है, मैं मऊ से हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा कोचिंग में नहीं जुड़ी, लेकिन सर के आशीर्वाद से मेरा सब अच्छा हुआ। टीजीटी पीजीटी दोनों में मेरा हुआ है और मैं बस आधुनिक काव्य विधाएँ ही सिर्फ पढ़ पाई हूँ और तो न आदिकाल न रीतिकाल भक्तिकाल का कुछ भी नहीं पढ़ पाई। लेकिन बस सर जो क्वेश्चन रिपीट करते थे, पूछते थे आधे घंटे लास्ट में, बस हम वही सुन के सब नोट करते थे, लिखते थे और उसी के वजह से मेरा आज सर के आशीर्वाद से आज मैं टीजीटी में मेरा नाम आया है। अच्छा, प्रवक्ता में भी आपने इंटरव्यू दिया? हाँ सर, पीजीटी में इंटरव्यू तो दिए। पहली बार सफलता है आपकी जो है? हाँ सर, पहली बार हम दिए हैं। मतलब आपके घर में पहली नौकरी है कि और लोग इसका सर्विस? नहीं सर, पहली बार। आपके घर में पहली सर्विस है? सर। और कुछ बताना चाहेंगे मैसेज समाज को कि कैसे पढ़ा जाता है? हाँ सर, मेरे साथ तो परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि एक बच्ची है मेरे साथ। हम बच्ची को लेकर मोबाइल इनको दे के हम कोचिंग आते थे, फिर यहाँ एकदम सबसे लास्ट में आते थे, पढ़ते थे, ध्यान से सुनते थे, फिर इसके बाद हम कोचिंग से जल्दी से निकलते थे। लेकिन फिर जाके जितना सर आप लिखवाते थे सिर्फ वही रिवीजन कर पाते थे, बुक ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाते थे। बस वही क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर था वही हम पढ़ते थे, रिविज़न करते थे। बस सर के आशीर्वाद से मेरा अच्छा क्वेश्चन हुआ है। प्रणाम सर। मैं बिमलेश मोहम्मद, जलालपुर, अम्बेडकर नगर। मेरा टीजीटी में सिलेक्शन हो गया और मैं अभी नाटक से पढ़ने आई हूँ। मुश्किल से मुझे दीपावली साल भर का समय लगा है, जो मैं सर के बताए रास्ते से पढ़ते हुए आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। अच्छा, आपकी पहली सफलता है? आपने मेरी पहली सफलता है। इलाहाबाद में कितने दिनों से आप लेकर तैयारी कर रही थी? सर मैंने तो यही दीपावली नवंबर से आई हूँ, आधे नवंबर से। और यही क्या आपको महसूस होता था कि हम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सिलेक्शन पा सकते हैं? जी, कभी निराशा भी आती होगी? जी सर, ये तो जानते थे कि जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ तक तो पहुँचेंगे। और कितने घंटे आप पढ़ा करती थी? सर वैसे तो जो समय मिलता था मैं सब समय पढ़ने में लगाती थी, सोने खाने के अलावा। और प्रश्नों को भी हल करती थी? प्रश्नों को हल करती थी, यहाँ तक कि प्रोक्ता साहित्य है, जो घटना चक्र है, शिल्पी, मैंने सब हल कर दिया था।
अच्छा, कोचिंग में आप रेगुलर पढ़ती थी हाँ कि? सर, कोचिंग में तो मैंने पूरे साल भर में पूरी रिकॉर्ड है कि ना मैंने कभी कोचिंग छोड़ा है और ना कभी टेस्ट छोड़ा है। टेस्ट में आपके कितने आया करते थे? 85 से सर शुरू हुए थे, कभी 100+ होते थे, कभी थे 113, 109, फिर कभी 80 पे आ जाते थे, ऐसे आगे पीछे होते रहते थे। परिवार में आपको किसी सफलता का श्रेय देना चाहेंगे? पर मेरे तो परिवार में सभी का सपोर्ट था, लेकिन मेरे हस्बैंड का ज़्यादा सपोर्ट था। और बीच बीच में आपको निराशाएं भी आती होंगी कि नौकरी कैसे मिलेगी, इस तरह की आपकी भावनाएं? जी ये तो आती थी, लेकिन फिर सोचती थी कि जब हम लगे रहेंगे तो मुझे एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोग, मैं अपना सिलेक्शन का सारा स्रोत अपने गुरु जी को रखती हूँ, क्योंकि इनके सानिध्य में मैं नवंबर से कोचिंग कर रही हूँ। और जितने लेक्चर में बताते थे कि 2 घंटा कम से कम हमको पेपर हल करना है, उसके अलावा 2 घंटा बुक को देना है, इसके अलावा अपने हिसाब से बातें ही थ्योरी को पढ़ना है। मैंने पूरी ईमानदारी से सर के बताए अनुसार सब कुछ की और 1 साल लगभग हुआ फिर मैं सिलेक्शन पाई। आप किस जिले से हैं? सर मैं बलिया से। बलिया के किस गांव से? बलिया के दुबहर। ये पहली बार आपकी सफलता है? हाँ सर। तो इलाहाबाद में कितने वर्ष रही हैं आप? सर इलाहाबाद में मैं पहले आई थी तो 1.5 साल रहते 16 वर्ष पेपर दे के चली गई। फिर बीच में मेरी बिटिया हुई, 2 साल की हुई, फिर मैं आई और नवंबर से आपके साथ हूँ। तो क्या आप बहुत सारे प्रतियोगियों की बता सकते हैं कि कम समय में कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है? हाँ, कम समय में बस अपने घड़ी के हिसाब से चलिए। सर कहते हैं 10 घंटा, तो आप कोशिश करिए कि हम बढ़ाएं अपने टाइमिंग को। अपने टाइमिंग कहाँ से बचाएं? मेरा टाइमिंग अगर कोई घड़ी से ध्यान नहीं देता है तो दिन भर कैसे चला जाता है पता नहीं चलता है। और घड़ी से हम चलेंगे, घड़ी से पढ़ाई करेंगे तो हमारा रूटीन बनेगा कि हाँ हमने आज 6 घंटा पढ़ा, आज 8 घंटा पढ़ा। तो सब हमेशा घड़ी से चलती थी, ये मेरी ईमानदारी थी। और जब आप कहें कि 8 घंटा पढ़ना है तो शुरू में मैंने प्रयास किया घड़ी के साथ। 6 घंटा नहीं हो पाता था, पता नहीं समय कैसे बीत जाता था। मैं ऐसे सुधार की, 8 घंटा पढ़ाई, 10 घंटा पढ़ाई, ऐसे सुधार करके मैं पढ़ी। इसमें आपके कैसे? टेस्ट में जब मैं आई तो मेरा 95 से 110 के बीच उसमें था। फिर धीरे पढ़ा, 12, 13, 14 ऐसे होता था। ठीक है, बहुत अच्छे लगे। और इसके बाद और भी हम लोग के बीच में बहुत सारे सफल हुए हैं, वो अपना परिचय बताते हुए और कितने समय इलाहाबाद तैयारी की और संस्थान में कैसे टेस्ट आपने करते थे और कितने घंटे आप पढ़ाई किया करते थे और अपनी सफलता का श्रेय परिवार में किसको देना चाहेंगे? मेरा नाम रिंकी यादव है, मैं प्रतापगढ़ जिले से हूँ और मेरी सफलता का संपूर्ण श्रेय सर को जाता है, पूरे परिवार को जाता है। मैं ज़्यादा दिन से इलाहाबाद तो नहीं आई, सिर्फ 6 महीने मैंने 6 से 7 महीने, उसी में फिर कोरोना काल में घर भी चली गई, जिसमें 1 से 2 महीने घर भी रहे हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाई ठीक से। और कोचिंग में क्लास 3 ही महीने मैंने की है। और इसके बीच में आप भी चयन बोर्ड द्वारा चयनित हैं हिंदी के पद पे। आप भी अपना परिचय बताएंगे और कैसे तैयारी की जाती है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। मेरा नाम विद्या यादव है, जिला प्रतापगढ़ है। मेरा पहली बार में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं तो सिलेबस तो नहीं कंप्लीट कर पाई कुछ, मैं टेस्ट कभी नहीं छोड़ती थी। जब ये इलाहाबाद में रहती थी टेस्ट देने ज़रूर आती थी, क्लास भरने में नहीं जाती थी। मुझे टेस्ट देने से ही बहुत क्वेश्चन याद हो जाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको सुनने से ज़्यादा याद होता है, उतना पढ़ के नहीं याद कर पाते हैं, इसलिए हमको कोचिंग करना ज़रूरी हो जाता है। जो सुने रहते मुझे कहीं भूलता नहीं है। टेस्ट में कितने प्रश्न आ जाया करते थे आपको? टेस्ट में सर अभी 75 तक पहुँची थी। 75 प्रश्न करते थे, ठीक है। हम लोग के बीच में इतनी संख्या है, ये तो है सभी एक्सपीरियंस आप लोग को नहीं मिल पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि आप सभी लोग कम समय में, इतनी कम उम्र में जो है कम समय में पढ़ करके आपने 4600 ग्रेड की भर्ती को आपने फाइनल किया और बहुत कम समय में। सर मेरा नाम सीमा पासवान है, माजूमगढ़ से है। सर जितना आप पढ़ाते थे मैं उतना
सारा समय पूरी पढ़ाई में ही लगा देती थी। हम खाना तक नहीं बनाते थे। हमारी दीदी की लड़की आई थी, वही खाना में सब बनाती थी सर। यहाँ तक कि मैं 2 बजे तक के खाना नहीं खाती थी पढ़ाई की वजह से। इतना पढ़ाई करी थी, बस मुझे ये था कि किसी तरह से मुझे सिलेक्शन लेना है। अच्छा, टेस्ट में पहला शुरुआत कैसे होती थी? सर टेस्ट में हमारा पहला शुरुआत 66 नंबर से हुआ था, इसके बाद बढ़ता ही गया। और लास्ट में परीक्षा के समय पहले तक कितना पढ़ाते थे आप? सर 110 105 ऐसे गया और एकदम लास्ट में तो वहाँ तक हमारा 120 था। और आपने कितने समय में नौकरी हासिल किया है? सर बस हम 3 महीने में ये नौकरी। इलाहाबाद में 3 महीने नहीं ही? सर, आए थे तो भाई पहले से हम आए थे, 2019 से आए थे, लेकिन हम सुपर टेट के चक्कर में आए थे इसके लिए। तो आपने प्राथमिक की तैयारी कर रहे थे, आपने टीजीटी जब भर्ती आई तो आपने तैयारी किया था? हाँ सर, इसमें लग गए। वही दिसंबर से सर हम इसमें आए एडमिशन ओपन। कोई आप मैसेज देना चाहते हैं जो और लोगों को कि कैसे कम समय में आप लोग भी कर सकते हैं? सर हमारे कहने का मतलब यही है कि जितना सर आप पढ़ा रहे हैं उतना हम रिवीजन करते जाएं और टेस्ट जो है उसको छोड़े ना कभी। और साल पेपर दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम अगर हम करते रहे हैं तो हमारा अनुभव जो है पढ़ने का, ट्यूशन हल करने का अनुभव हमको बहुत अच्छा होगा। और अगर पेपर पर हम कर रहे हैं तो बहुत। तो कितने घंटे तक पढ़ाई होनी चाहिए टीजीटी पीजी तैयारी के सर लिए? इसके लिए तो कम से कम 10-12 घंटा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर और ज़्यादा हो रहा है तो और अच्छी बात है। जितना आप करेंगी उतना ही आपका बेटर होगा हमारी तरफ से सर। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग के बीच में और से बहुत सारे शिक्षिका हैं इसमें, जो अभी हाल ही में रात में रिजल्ट आया और आप लोग के सिलेक्शन हुए। हाँ, आप लोग कोई मोटिवेशनल गीत भी गा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि कोई भी आपके, देखिए आपने भी जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है किसी की बात को सुनकर ही आप लोग को ये एनर्जी आई होगी कि अगर ये दीदी सेलेक्ट हुई हैं तो हम भी सिलेक्शन पाएंगे। तो कोई गीत भी आप गा सकते हैं और कोई एक मैसेज अगर समाज को देना चाहते हैं। देखिए इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं है। किसी की लाइफ कोई निराश है, अगर उनकी ज़िंदगी बन जाए, उनका फ्यूचर बन जाए, और नौकरी का मतलब मैं तो पुनर्जन्म समझता हूँ। अगर आपको सर्विस मिल गई, और एक शिक्षिका छोटी बात नहीं है, अगर आप इंटर कॉलेज में चयनित हुए हैं तो और कम समय में समझ लीजिए जीवन का एक पुनर्जन्म है। आजमगढ़ से। और आप कितने समय प्रयागराज में रहीं जो तैयारी? सर हम तो आए थे 2016 से, लेकिन हमारा बीएड नहीं हुआ था तो यहीं से बीएड भी किए। लेकिन आपके सर कोचिंग से 3 नवंबर से ही जुड़े थे, तो हमारा टीजीटी में हुआ और पीजीटी में सर इंटरव्यू दिए हैं। अच्छा, प्रवक्ता में भी आपने इंटरव्यू दिया? जी सर। तो वहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे? प्रवक्ता में बहुत कठिन पूछे गए थे कि ऐसे ही? नहीं सर, जब हम वहाँ प्रवेश किए तो पूछे कि अपना बताइए परिचय, तो परिचय थोड़ा सा बताए तो कहें कहाँ से मतलब पीजी की है, किस सन में? हम 2016 में। तो कहे कि कहाँ से? हमके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से। कहाँ? वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं क्या, मतलब वहाँ कोई अच्छी पढ़ाई होती है, क्या बात है? तो हम के हाँ सर। तो कहें और कुछ नहीं की है, हम नेट क्वालिफाई हैं। कि ठीक है, तो क्या पढ़ के आई हूँ? तब हम बताए कबीर को, कहें बताइए उनके गुरु का क्या नाम है? तो बताए, थोड़ा सा उसमें उलझाए। उसके बाद फिर तो हमके सर ध्यान नहीं आ रहा। फिर आगे क्वेश्चन पूछे कि मतलब उनकी पंक्ति बताइए, उसकी व्याख्या कीजिए, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? तो उसको बताए। फिर कहेगी और बताइए अलंकार में ये उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार में अंतर बताइए और उसको उदाहरण दीजिए। फिर उसको बताया, उस उदाहरण चीज़ कहे कि ठीक है। अच्छा, आप एक टीजीटी पीजी तैयारी के लिए कितने घंटे आपके अनुसार होने चाहिए, कितनी पढ़ाई करते थे आप? 10 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। और सर जो आप पढ़ाते हैं उसको रिवीजन तुरंत जाके करना चाहिए। फिर जो टेस्ट पेपर उसको सॉल्व करना चाहिए। और फिर जो है पढ़ने के बाद तो मतलब क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस होता है। जो क्वेश्चन गलत होते हैं उससे मतलब और बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस। और लेकिन क्वेश्चन जरूर हल करना चाहिए और उसको मतलब कई बार हल करना चाहिए, तो उसकी जो बारीकी है जो समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो आपकी पहली सफलता है? पहली बार आपने परीक्षा दिया, पहली बार ही सिलेक्शन? जी सर, हमने पहली बार ही दिया। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे? अब हम लोग के बीच में जिला अम्बेडकर नगर से आप हैं और आपने भी बहुत कम समय में आके इलाहाबाद तो तैयारी आपने किया और आपका भी सिलेक्शन हुआ। और आप कह भी रहे थे कि हमने तो अपना रोल नंबर भी नहीं देख पाए थे रात में। और आप भी अपने जीवन का अनुभव थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे ताकि आगे जितनी भी भर्तियां लगी हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हो सकें। मेरा नाम सीलू वर्मा है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरा पीजीटी में हुआ है
है वीडियो देखा तो मुझे उससे जो है मोटिवेशन मिला कि अगर हम भी जाएँ तो हम भी जो है इलाहाबाद जाकर कुछ कर सकते हैं। तो मैंने अपने घर में बात किया तो सब लोगों ने कहा ठीक है, मतलब जाइए। और सबसे बड़ी बात है तो मेरे यहाँ जो बुआ जी हैं खाना बनाने, उनको भी जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपका घर देख लेंगे, आप जाइए। तो उनका भी जो है सर इसलिए है, क्योंकि मतलब देखने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका पूरा घर देख लेंगे, अब आप जाइए। तो हमने कहा ठीक है। तो उनको भी जो है पहले तो अपने गुरु जी का है, फिर अपने पूरे परिवार का है, सबका सहयोग है। अच्छा, आप परीक्षाएं देती थी, आपको क्योंकि पहली बार ये था कि इसकी पहले भी नहीं सर, जो 2016 का 19 में हुआ था वो भी हमने दिया था। उसमें आपका परीक्षा नहीं हो पाया? नहीं हुआ था, क्योंकि हमने सर अभी पहली बार ही कोचिंग किया है और कहीं हमने कुछ पढ़ा या कुछ कोचिंग नहीं किया था। तो बस ऐसे घर पे ही पढ़ के अपना दिए थे, तो उसमें लगभग 104 ऐसे ही सही थे। तो हमने कहा कि अगर कहीं कोचिंग से जुड़ जाते हैं अच्छी जगह से, तो वही सर आपका वीडियो देखा तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिला कि जैसे अगर जब बहुत कम पढ़ने वाले का भी हो रहा तो हम भी जाएँ, तो जो है अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता हमारा भी। तो टेस्ट पेपर में आपके कितने प्रश्न हो जाया करते थे? सर मेरे अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, 103, 4, बस इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। अच्छा, शुरुआत में जब संस्था में आप? जी सर, तो उसमें जो मेरा जो है 81 सही हुई थी। ये भी मतलब आपने आया भी होगा इलाहाबाद में और तुरंत लॉकडाउन लग गया कुछ दिन पढ़ने बाद। जी सर, मैं उस लॉकडाउन में आपने कैसे पढ़ाई किया? जो जी सर, वैसे हम लोग जनवरी से जुड़े थे, तो उधर अप्रैल से तो कोचिंग इधर कोरोना की वजह से बंद ही हो गया था। तो हम लोग क्या किए थे कि एक हमारी फ्रेंड थी और हम थे, तो दोनों लोग ने क्या पूरा सिलेबस जो एक दूसरे को सुना के मतलब पूरा तैयार किए थे सर। बाकी और हम ज़्यादा लोग नहीं जुड़े थे, बस 2 ही लोग थे। मतलब वो हमको अपना रचनाएं सुनाती थी, हम उनको सुनाते थे। इससे जो है हम लोग की तैयारी काफ़ी हो गई। शायद अकेले पढ़ते तो उतना शायद ना हो पाता, क्योंकि अपने भी पता नहीं चलता कि हमको मतलब आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक दूसरे को सुनाते हैं तो इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता कि नहीं हम सही बता रहे हैं। तो यही सब। और ये भी है कि सर हम लोग जैसे कोरोना में तो घर चले गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग ने अपने पढ़ाई को मतलब कम नहीं किया था। जैसे खाना वाना खाने के बाद हम लोग 12 साढ़े 12 तक मतलब आपस में पढ़ ही लेते थे, क्योंकि ये होता था कि नींद आने लगेगी, तो अगर 2 लोग पढ़ेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो हम लोग रात में ही रखते थे पढ़ने के लिए, बाकी अपना अकेले पढ़ो और शाम को अपना 1.5-2 घंटे जो भी रहता था आपस में पढ़ते थे दोनों लोग। तो कभी हम लोग ने मतलब इसको छोड़ा नहीं था कि क्या पता कब परीक्षा हो जाए, तो इससे लगे रहेंगे। तो और सर जल्दी नौकरी लेनी थी, ज़्यादा समय तक यहाँ रुकना नहीं था, तो ये सब भी था दिमाग में कि नहीं जल्दी जल्दी लेना है और कब पेपर हो जाए। तो इसलिए हम लोग ने मतलब कोरोना में भी पढ़ना अपना छोड़ा नहीं था, उसको मतलब कंटिन्यू बनाए रखे। तो इन सब का भी है सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जो है। जी सर। इसके बाद आपका क्या नाम है? आ जाएंगे। पुष्पा जी हैं, जिला? देखिए इतने भारी संख्या में सिलेक्शन हुए, हमको जिला और नाम भी नहीं याद है। तो आप किस जिले से हैं? हाँ, जिला आजमगढ़ से पुष्पा जी हैं, जो आपने प्रवक्ता में भी इंटरव्यू दिया और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो टीजीटी का रिजल्ट आया उसमें भी आपका चयन हुआ है। तो आप भी अपनी सफलता के बारे में बताना चाहेंगे? सर सबसे ज़्यादा तो आपका श्रेय है इसमें, क्योंकि कोचिंग तो हम पहले भी किए थे, लेकिन इतना ज़्यादा मोटिवेशन हम नहीं हुए थे। जब आपका ये सब देखें कि आप और टेस्ट भी लेते हैं कि हम लोगों का मतलब कितना तैयार है और कितना नहीं तैयार है, ये सब चीज़ सर मतलब जब हम लोगों को मतलब ऐसे हम तब उसके बाद हमको ज्ञात हुआ कि नहीं सही तो आपको विश्वास हो रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं सही है, कोचिंग मतलब पढ़ने लायक है, अच्छी कोचिंग है। और उसके बाद मतलब यहाँ सब कुछ मतलब तैयारी भी कर। टेस्ट में कितने आते थे क्वेश्चन आपके? सर पहली बार तो वही 50 सवाल। उसके बाद कितने आने लगे परीक्षा के पहले? उसके बाद 110, 109 ऐसे मतलब कम भी हो जाता था कभी कभी। तो आपको प्रवक्ता में विश्वास है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? आपको ऐसा लगता है? नहीं, मतलब प्रवक्ता में भी आपको विश्वास है कि हो जाएगा? नहीं था, मतलब हो गया। ठीक है। और हम लोग के बीच में और भी बहुत सारे लोग हैं और सुबह के ही बैच हैं जो हम लोग के बीच में हैं। तो प्रियंका जी हैं जो जिला अम्बेडकर नगर से हैं, और आप भी जो है टीजीटी परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण किए हैं। और आपके मुझे लगता है कि आपके रैंक कितने रैंक है पूरे यूपी में?
आपके 37वीं रैंक है पूरे उत्तर प्रदेश में और हिंदी के पद पर। और बहुत सारे ऐसे जब आप पढ़ा करती थी, लगभग 2000 लोग संख्या में टेस्ट देते थे। ऑफलाइन में तो 1500-1600 ऐसी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, उसमें कभी कभी आपके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहला स्थान आते थे। तो हम लोग को भी लगता था कि आप लोग, अच्छा, क्वेश्चन आने से ये मोटिवेशन मिलता है कि इनको देख करके बहुत सारे लोग एक दिन सोचे कि हम भी पहला स्थान लाएंगे। तो सबसे अच्छी बात तो है कि आपने पूरे संस्थान में पहला स्थान लाया करती थी। इससे बहुत सारे लोग को एनर्जी मिला कि अगर प्रियंका जी ला सकती हैं तो हम लोग भी कभी अच्छा कर सकते हैं। तो प्रियंका जी से बात करेंगे आप लोग। मेरा नाम प्रियंका वर्मा है, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। पहले मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। सारा श्रेय अगर मैं इलाहाबाद में हूँ और एक ही कोचिंग, सबसे बड़ी बात है कि मैं एक ही कोचिंग में सर के मार्गदर्शन से 2019 अप्रैल से जुड़ी हूँ और यही मेरी शुरू की एक ही कोचिंग और अंतिम कोचिंग यही है। और मेरे भैया भाभी बहुत सपोर्ट किए हैं मेरी पढ़ाई में। गुरुजी के बाद अगर किसी का सपोर्ट रहा मेरे भैया भाभी का, बहुत ज़्यादा श्रेय है। और रही बात पढ़ाई के लिए, तो मैं इलाहाबाद में जब से आई हूँ तब से मैं 15 घंटे से कम कभी मेहनत नहीं की कि मुझे जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेके घर जाना है। और पढ़ती बहुत थी लेकिन कुछ गलतियाँ भी होती थी कि जो है क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ती थी, जल्दबाजी कर देती थी, क्वेश्चन टेस्ट में नहीं सही से आता था। और जब शुरू में सर की कोचिंग में गई तो 2-3 लोग वहाँ टॉप किए, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। उसी दिन से मैंने अपने घंटे, पढ़ाई के घंटे को और बढ़ाया और इसको दिमाग में बैठाया कि आखिर क्या कमी मुझ में है कि मैं इतना पढ़ने के बाद भी पहला स्थान मेरा नहीं आया। तो मैं जो है क्वेश्चन को बारीकी की हाँ नहीं में गलती कर देती थी। जब से हाँ नहीं में पढ़ने में गलती की मतलब सुधार कर ली, तब से मेरा जो है 100 प्लस 115, 110 और जब से 115 हुआ उसके नीचे मेरा कभी नहीं हुआ करता था। 115, 16, 17, 18, 19, 20, 24 यहाँ तक हुआ। और सबसे पहले अगर आपको कहीं सिलेक्शन लेना है तो रेगुलर अपने टाइम को बनाए रखना है कि 10 घंटे से कम कभी पढ़ाई नहीं होनी। भले ही 5 ही घंटा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। अगर एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो इससे आपकी रेगुलरिटी नहीं बन पाएगी और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप डेली पढ़ेंगी तो सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होगा। और सर की निरंतरता हर कोचिंग में देखते हैं कि लोग छुट्टी, कोई त्यौहार होता है छुट्टी कर देते हैं, तबीयत ख़राब होती है छुट्टी कर देते हैं 1-1 महीने। लेकिन हमारी कोचिंग ऐसी है कि इलाहाबाद में पहली कोचिंग है कि सर की बेटे की तबीयत ख़राब थी तब भी कोचिंग मुश्किल से 2 या 3 दिन बंद थी। और सर की तबीयत ख़राब थी तो 15 दिन बेड रेस्ट बताए थे डॉक्टर, वही इतना दिन बेड रेस्ट करके तुरंत आए और फिर कोचिंग चालू कर दिए। इसमें जो है जो इतने सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं उसमें जो है गुरुजी का बहुत ही जो है सहयोग रहा है। मेरा नाम अंजू यादव है, मैं ज़िला अम्बेडकर नगर से हूँ। मैं अपने सिलेक्शन का सारा श्रेय अपने गुरुजी को देती हूँ और अगर सिलेक्शन का श्रेय किसी को तो गुरुजी को हो, उसके बाद मेरे मम्मी पापा को और पूरे परिवार वालों को हो। मेरा पूरे उत्तर प्रदेश में 35वीं रैंक आई है और इससे पहले भी मैं LT में सिलेक्ट हूँ लेकिन कोर्ट में मैटर है, कम्बिनेशन की वजह से मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। और मेरा 2 बार नेट भी है और JRF भी हूँ। और मतलब टेस्ट में तो 115 से 20 के बीच में ही रहते थे। और सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे फ्रेंड सर्किल का है जिसमें प्रियंका है। अगर मेरा दूसरा या तीसरा स्थान आ जाता था तो मुझे हमेशा डांटती रहती थी कि मेरे बाद किसी और का स्थान हम नहीं सुनना चाहते हैं तुम्हारे अलावा, अगर कोई आएगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने सिलेक्शन का सारा श्रेय जो है अपने सर को देती हूँ। उसके बाद मैं अपने घर परिवार और विशेष रूप से मैं अपने जेठानी जी और अपने बच्चों का देती हूँ। उत्तर प्रदेश में मेरा जो है 73वीं रैंक है। और मैं जो है जब यहाँ आई इलाहाबाद में मैं तो 5 अक्टूबर 2018 को आई थी और मेरा उद्देश्य था मैं
टेट के उद्देश्य से आई थी, लेकिन जो है घर वाले इतना सहयोग किए कि मैं जो है यहाँ 3 साल रह के तैयारी की और आज मेरा जो है सिलेक्शन हो गया है। मैं सारा श्रेय अपने सर को देती हूँ। मेरा नाम प्रियंका पाल है, जिला जौनपुर से हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो है मैं सबसे पहला श्रेय तो मैं अपने आदरणीय गुरुजी को देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद फैमिली में मैं योगदान देना चाहती हूँ। फिर पूरे परिवार के लोग भी मेरा सपोर्ट किए हैं। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट श्रेय देखा जाए तो मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि उन्होंने अगर यहाँ हमको नहीं रखा होता तो शायद मैं यहाँ इस मंजिल तक नहीं पहुँच पाती। और पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, रेगुलर अगर निरंतरता आपके अंदर है, रेगुलर आप पढ़ रही हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व कर रही हैं, हर एक चीज़ कर रही हैं, तो आपका सिलेक्शन एक नहीं दिन अवश्य होगा, ये विश्वास है। क्योंकि सब लोग अपने अंदर एक उद्देश्य की दृष्टि से आते हैं कि हमारा जा रहे हैं, उनका भी कुछ वो होता है कि हम पढ़ेंगे, हमको भी नौकरी मिलेगी तभी जब रेगुलरिटी आपके अंदर रहेगी। और जितना गुरुजी बताते हैं, जितना पढ़ाते हैं, अगर हम लोग उतना फॉलो करेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे तो नौकरी एक दिन अवश्य सबको मिलेगी। ना कोई जो आया है इलाहाबाद में खाली हाथ नहीं जाएगा, यह मेरा विश्वास है। और पढ़ने की घंटा ये ज़रूरी नहीं है हम 15 घंटा ही पढ़ें, हमको कुछ ना समझ में आए। पढ़िए, आप 3-4 घंटा पढ़िए, व्यवस्थित तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको चीज़ें कंठस्थ करिए, आप चीज़ों को समझ करके पढ़िए। क्योंकि जब आपके अंदर समझ नहीं होगी तो आप किसी चीज़ को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो रटेंगे फिर वो हो जाएगा। इसलिए और सबसे बड़ा योगदान तो मैं अपने आदरणीय गुरुजी को देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से मैं जो है 2018 से ही इनकी संस्था में हूँ। आज मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे बहुत बहुत खुशी है। मैं अपनी पूरी फैमिली को भी, मेरी पूरी फैमिली भी खुश है, मैं उनका भी श्रेय देना चाहती हूँ कि और सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने आदरणीय गुरुजी को देना चाहती हूँ। मेरा नाम रंजना यादव, जलालपुर अम्बेडकर नगर से। मैं सबसे ज़्यादा जो श्रेय देना चाहती हूँ मैं अपने गुरुजी को देना चाहती हूँ। इसके बाद मेरी सारी फैमिली का जो है योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा जो मुझे सहयोग मिला है अपने छोटे भाई से मिला है। और मैं सन 2018 में यहाँ जुड़ी, इसके बाद 3 महीना पढ़ी। फिर ऐसी विकट परिस्थितियाँ आ गई जिसमें हमें घर जाना पड़ा। फिर मैं सन 2020 लास्ट मंथ में जो है आई। इसके बाद तब से मैं लगातार इस कोचिंग से जुड़ी रही और सर के एक भी टेस्ट को नहीं छोड़ी और लगातार किसी दिन भी क्लास को जो है क्लास नहीं गैपिंग की। और फिर मैं एग्ज़ाम के टाइम जो है नहाने खाने और जो है 3 घंटा सोती थी। इसके बाद जो बाकी टाइम बचता था बाकी समय में मैं अपना पढ़ाई करती थी। और मेरा नाम मीरा सिंह है। मैं ज़िला इलाहाबाद से हूँ। सबसे पहले मेरा इसमें हुआ है और जो है मैं गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। गुरुजी के माध्यम से जो हुआ है गुरुजी के माध्यम से हुआ है। और वैसे तो हमारा फैमिली सपोर्ट सब है। और मेरा पहला टेस्ट इसमें जो है 115 था और परीक्षा के पहले मेरा जो है 120 के लगभग होता था, लेकिन इसमें मेरा ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं आया है। और फिर भी मेरी गलतियाँ थी कुछ, इसमें उतर गया है। और मेरी जो है मेरा BTC B.Ed भी है, आचार्य भी हूँ मैं, मेरा MA नहीं है। और मैं अपने गुरुजी को धन्यवाद दूँगी कि हमारे जो है यहाँ आते रहे हैं, हमें पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और टेस्ट भी करवाते हैं। यही प्रतिदिन का अभ्यास होता था और इसी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे गुरुजी का ही आशीर्वाद है।
जिला जौनपुर से हूँ। और 2016 में भी मैंने जो है टीजीटी का पेपर दिया था, लेकिन 116 क्वेश्चन ही सही हुए थे, उसमें मेरा नहीं हो पाया। और 2020 में मैं 9 नवंबर को यहाँ पे आई थी इलाहाबाद में, और मेरा चयन टीजीटी के पद पर यहाँ पे हुआ है। और इस सफलता का श्रेय मैं अपने परम आदरणीय गुरु जी को देती हूँ। और मेरी पढ़ाई के पीछे मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी मम्मी का रहा है, और फैमिली वालों का भी रहा है, मेरे हस्बैंड का और मेरे दोस्तों का भी रहा है। और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर सफलता चाहिए तो निरंतरता बनाए रखिए और प्रैक्टिस से डेली सॉल्व करिए, और जितना सर पढ़ाए उसको भी मतलब रिवीजन करते रहिए। ठीक है, आप आएंगे, अपना परिचय बताएंगे और कैसे पढ़ाई करती थी आप? मेरा नाम अनीता यादव है, मैं आजमगढ़ से हूँ। अपनी सफलता का श्रेय गुरुजी को देना चाहती हूँ सबसे पहले, फिर इसके बाद अपने परिवार को, अपने परिवार में अपने हस्बैंड को और अपने बड़े भैया जी को। जब भी मैं कभी निराश हुई, मेरे हस्बैंड और मेरे भैया मेरा मनोबल बढ़ाते रहे हमेशा। मेरा एलटी और प्राइमरी में नहीं हुआ, मेरे भैया और मेरे हस्बैंड हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते रहे। और मैं सर के कोचिंग से 11 जनवरी से जुड़ी हूँ, सन 2021 से। और फिर इसके बाद लॉकडाउन लग गया, सर की वीडियो देख देख के पढ़ती थी और वही पढ़ के प्रैक्टिस से सेट हल करती थी। फिर इसके बाद टेस्ट में मेरा 103 नंबर से शुरू हुआ था, 115 जाके रुक गया था सर अभी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और हम लोग के बीच में सीमा जी हैं जो जिला प्रतापगढ़ से हैं। आप भी खूब निराश होया करती थी अपने सफलता को लेकर के, और अभी मैं बहुत सारे आप लोग को ऐसे वीडियो भेजूंगा जो वो लोग कितने मन से पढ़ा करते थे। ये तो एक शुरुआत है, अभी हम लोग पूरी तैयारी के साथ आपके साथ वीडियो बहुत सारे भेजेंगे कि 121 किस प्रश्न करके वो चयन बोर्ड से बाहर हुए। आज उनका सिलेक्शन बड़े आराम से हो गया, फिर से सिलेक्शन हो गया, लेकिन लगे रहे। तो सीमा जी भी हम लोग के बीच में जिला प्रतापगढ़ से हैं और अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती का स्मरण करके उनको प्रणाम करती हूँ। सतत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय माँ सरस्वती को मेरा नमन है। उसके बाद हमारे सर जी जो कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं और पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वैसे मैं 2017 नवंबर में ही आ गई थी प्रयागराज, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि हम इस संस्था से नहीं जुड़े और एक साल इधर उधर भटकते रहे। टेट सुपर टेट के चक्कर में पढ़ के 2016 की वैकेंसी मेरे हाथ से निकल गई, और फिर 2019 में परीक्षा हुई तो उसमें मेरा 118 प्रवक्ता में था और 111 टीजीटी में था। सिलेक्शन नहीं हुआ, एक दो क्वेश्चन से रुक गया। बहुत निराश थे, हमको लगता था पढ़ भी नहीं पाएंगे, यहाँ रह नहीं पाएंगे। लेकिन फिर सर जी ने प्रोत्साहित किया, ये भी कहा कि अगर आपके घर वाले आपको यहाँ पढ़ाई करने से मना करते हैं और आप पढ़ने की इच्छुक हैं तो हमको उनसे मिलवा दीजिए। फिर सपोर्ट मिला घर से, तो मेरी पढ़ाई का संपूर्ण श्रेय सर जी को जाता है जो कि समय समय पे मोटिवेट करते हैं। और उसके बाद हमारे पतिदेव जी हैं जो कि 2 बच्चों की देखभाल करना, पूरे घर को देखना। हालांकि मैं लगभग हर महीने घर जाती थी, लेकिन फिर भी उसके बाद एक व्यक्ति बिना किसी महिला के घर में रहते हुए सब कुछ देख के अपनी पत्नी को सपोर्ट करता है, तो ये आज के समय में बहुत बड़ी बात है। और मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी, आपकी बेटी हो, पत्नी हो या फिर घर में कोई और हो, यदि आप पुरुष हैं तो उसका सपोर्ट करिए, उसकी इच्छाओं को दबाइए मत। आज के समाज में यही होता है, लोग अंधभक्ति के पीछे पड़े रहते हैं। महिलाएं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें गलत हैं। यदि कोई भी लड़की हो, महिला हो, स्त्री हो, वो इच्छुक है, किसी कारण से वो नहीं कर पा रही है, तो घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं बीए के बाद मैं 10 साल पूरा गृहस्थ जीवन का यापन करके मैं प्रयागराज पढ़ने आई, तो 1 साल तो मेरा सीखने में ही चला गया कि कैसे बैठा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। फिर सर की संस्था से जुड़े। सर मोटिवेट इतना ज़्यादा करते हैं कि आपको खाने से लेके सोने तक का सारा शेड्यूल बताएंगे, आप ऐसे पढ़िए, वैसे पढ़िए। कुछ लोगों को बुरा भी लगता है कि इतना मोटिवेट नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरी जैसी जो लड़कियाँ यहाँ पढ़ने आती हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, सिलेबस भी नहीं पता है। पहले मुझे लगता था सिलेबस इतना लेंदी है कि इसको पूरा होने में 1 साल भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन जब मैं पहली बार संस्था में आई, बैठी
और सर ने एक ही बार में ब्लैक बोर्ड पे पूरा वाइट बोर्ड पे पूरा सिलेबस लिख दिया। तब मुझे लगा कि हाँ, इसको पढ़ा जा सकता है, बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। और मेरा टीजीटी पीजीटी 2016 में जो भी मार्क्स मेरे जो आए थे वो मैं जनवरी में सर की कोचिंग में मैं आ गई थी। सिर्फ 1 महीने 2 महीने पढ़ने की वजह से ही आए थे। उसके बाद फिर सर ने मोटिवेशन किया, फिर हम यहाँ रहे, पढ़े और बहुत सारी असुविधाएं हुई, लेकिन सर की निरंतरता की ही देन है कि मैं परीक्षा के समय में 48 घंटे नींद नहीं ले पाई। ऐसी कुछ परिस्थितियां बन गई, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं पेपर दे के आई थी तो सिर्फ रोती ही रहती थी, यहाँ तक कि आंखों में मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई रोते रोते। लेकिन आज सिलेक्शन हो गया तो मैं उसका संपूर्ण श्रेय सर जी को देना चाहूँगी, उसके बाद अपने पतिदेव जी को। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जी। और हम लोग के बीच में बहुत सारे लोग और भी हैं और जिनसे बात करना है। देखिए, हम लोग की इतनी संख्या है, ऑफलाइन में भी वहाँ पे लोग, बहुत सारे बालक वर्ग लोग अपना इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम कैसे सफल हुए, कितना क्वेश्चन किए। तो हम दोनों जगह देख रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो है। तो इस समय जो है हम लोग के बीच में, क्या नाम है आपका? कामनी सिंह। देखिए, इतनी संख्या हम लोग के बीच में, नाम भी हमको नहीं याद आ रहा है। कामनी सिंह है और जिला जौनपुर से, और आप भी बहुत कम समय में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आप चयनित हुई हैं और आपके रैंक, और सबसे खुशी की बात है 1200। हमारे ऑनलाइन विभाग में तीसरा स्थान कोई स्मृता सिंह करके, नाम हमको कन्फ्यूजन है, नहीं बता सकते। ऑनलाइन में पूरे यूपी में तीसरा स्थान हासिल किए हैं, जो है तीसरा स्थान। इसलिए हम लोग जो है उनको भी धन्यवाद करते हैं निरंतर परिवार की तरफ से, और हम लोग बीच में बोलते रहेंगे। मेरा नाम कामनी सिंह है, मैं जिला जौनपुर से हूँ और मेरी सफलता का सारा श्रेय मेरे सर पे जाता है। इलाहाबाद में मैं बहुत कम समय में रही, शायद ये नवंबर आएगा तो मुझे 1 साल इलाहाबाद में आएगा, और कोचिंग में शायद 3-4 महीना, क्योंकि जब हम कोचिंग ज्वाइन किए तो 3-4 महीना बाद लॉकडाउन लग गया था। फिर ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी, सब ऐप से जोड़ा गया, फिर क्लासेस देखने लगी, फिर धीरे धीरे सबका सबसे अच्छा यहाँ पे मोटिवेशनल सर का बहुत काम करता है। आप चाहे जितना पढ़े, अगर आपको कोई मोटिवेट नहीं करता है तो आपका सारी पढ़ाई निरर्थक है। और इसके बाद मुझे कुछ नहीं मेरा नाम स्मिता सिंह है और मैं सर के यहाँ 2 साल से जुड़ी हूँ, और मेरी सफलता का श्रेय मेरे गुरु जी को जाता है, और जिनके सानिध्य में मैं आके और आज उनके मार्गदर्शन में मैं टीजीटी सेलेक्ट हुई हूँ। और मेरी सफलता में मेरे घर के लोग का सबका सहयोग रहा है। मेरी बेटी का खास तौर से बहुत सहयोग रहा है मेरी सफलता में, और मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, बहुत से सारे जितने लोग हैं। और सबसे बड़ी बात तो मेरी बड़ी माँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी पढ़ाई के लिए, और मेरे बच्चे को संभालती थी, मुझको एग्ज़ाम टाइम में हमेशा खाना बना के देना, हमेशा केयर करना। आज वो कोरोना काल में चली गई, इसका मुझे बहुत दुख है, क्योंकि वो चाहती थी, दिल से चाहती थी कि मेरी सर्विस लगे, और वो इस चीज़ का देख नहीं पाई। मुझको इसका बहुत दुख है। और मेरी सफलता में मेरे फ्रेंड्स लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है। और मुझे लगता है कि जो भी निरंतर रहेगा और रेगुलर रह के पढ़ाई करेगा, जो है रोज़ 5-6 घंटे 10 घंटे रेगुलर, मतलब सारे सिलेबस को अच्छे से रिवीज़न करेगा, उसका सिलेक्शन होना तय है। जैसे सर कहते हैं वैसे आप लोग करिए, आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित होगा। धन्यवाद। मेरा नाम गुंजन आदित्य है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं सर की वजह से हूँ, और मैं सर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज अगर हम सेलेक्ट हुए हैं तो इस निरंतर कोचिंग से और सर के मार्गदर्शन से हमें ये सफलता मिली है, और हमें इतना खुशी है कि हम सोच रहे हैं क्या कहें। और दूसरी बात तो है कि जो हमें जौनपुर में पहले हम पढ़ते थे, जौनपुर से जो हमें इलाहाबाद लाए, इलाहाबाद से हमें निरंतर कोचिंग में लाए, मैं उनकी ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हमें निरंतर जैसे कोचिंग में लाएँ और हमें सर जैसे
गुरुजी से मार्गदर्शन मिला और हम पहली ही बार में प्रवक्ता का इंटरव्यू देंगे। और उसके बाद टीजीटी का तो 2016 में फॉर्म भरे थे और एग्ज़ाम भी दिए थे, लेकिन मेरी कोई तैयारी नहीं थी तो हो नहीं पाया था, कम नंबर थे उसमें। लेकिन इस बार मेरा अच्छे नंबर से हुआ है, जबकि मेरा कैटेगरी एससी है। उसके बाद में मैं जनरल में क्वालिफाई की हूँ और इसका सब कुछ श्रेय मेरे गुरुजी का है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं। मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, हमेशा एक दोस्त की तरह बात किए हैं, हमेशा मुझे मोटिवेट किए हैं। पापा मेरे इतना अच्छा, हमेशा टेस्ट का नंबर पूछने के लिए फ़ोन करते थे, हर मंडे को हम टेस्ट पूछेंगे। और मेरी मम्मी पापा इन लोग का बहुत ज़्यादा मेरे पढ़ाई में हाथ रहा है। सफलता इन लोग की वजह से मुझे जल्दी मिल गई। और हम यही प्रतियोगियों से कहेंगे कि आप लोग भी मेहनत करेंगे और टेस्ट को रेगुलर करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता तो मिलनी होती है, जो लोग 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते हैं ज़रूर मिलती है। और हम लॉकडाउन में यहाँ पे रह के 8 से 10 घंटा, 14 घंटा, यहाँ तक कि 15-16 घंटा भी पढ़ाई किए हैं। तो फिर पढ़ाई करने से ज़रूर सफलता मिलती है। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग रेगुलर पढ़ाई करते रहिए और टेस्ट को करते रहिए। सर के मार्गदर्शन से जो सर बताते हैं उसको आप लोग पढ़ेंगे और करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। मेरा नाम सिंपी वर्मा है, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ और मैं जो है अभी 15 दिसंबर 2020 को कोचिंग से जुड़ी हूँ। और सबसे पहली बधाई तो मैं उन्हें देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इलाहाबाद आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमें यहाँ तक लाया और इतना सपोर्ट किया हर जगह कि तुम कर सकती हो, तुम इस लायक हो, तुम पढ़ो मेहनत से। और उसके बाद तो निरंतर जैसे गुरुजी से हमको मिलवाया, यहाँ मेरा एडमिशन करवाया, सब कुछ उनको तो मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उसके बाद मेरे मम्मी पापा हैं जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और सर का तो कोई कह ही नहीं सकता कि सर जो है, कोई भी हो जिसके सर पे गुरु का हाथ ना हो उसकी लाइफ बेकार है, कोई भी हो जो है। और शिक्षा जो है वह गुरु के सानिध्य में रह के ही ग्रहण की जा सकती है। इसके पहले भी मेरी एक जो है गुरु थी जिसका नाम रानू वर्मा है, वो उनका और मेरा रिलेशन एक शिष्य और गुरु की भांति नहीं होता है। वो मुझको अपना छोटी बहन की तरह जो है प्यार देती हैं। उनका भी मेरे लाइफ में बहुत सहयोग है। और सर का तो है ही। सर हमने जब यहाँ कोचिंग से जुड़े तो मेरा पहले टेस्ट में 93 क्वेश्चन सही हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है हमने प्रयास किया, मेरा 80 क्वेश्चन तक भी जो है सही हुआ। फिर भी हमें निराशा नहीं आई और हमारे निराशा ना आने का कारण सर का मोटिवेशन था। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे पापा जो है बाहर रहते थे, जॉब करते थे। जब शाम को फ़ोन करते थे तो हम पूछते थे पापा कितने बजे सोएंगे आप, तो यही कहते थे बेटा मेरी पूरी रात ड्यूटी है। तो हम यही सोचते थे अगर मेरे पापा पूरी रात जग सकते हैं, हम लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, इतना जो है, तो हम क्यों पूरी रात जग के पढ़ नहीं सकते एक जगह बैठ के। जब वो ठंडी में ड्यूटी कर सकते हैं तो हम ठंडी में बैठ के पढ़ नहीं सकते। दोस्तों हम यही कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग कोई भी हो, अगर एक स्त्री चाहे, एक लड़की चाहे तो वो अपने लाइफ को अपने हाथ से बना सकती है। उसे जो है केवल थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और घर वाले अगर साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो है इस सिलेक्शन में हमारे मम्मी पापा का बहुत सहयोग है, हमारे फ्रेंड का भी सहयोग है। हम इतना ही कहना चाहेंगे जो है पूरे यूपी या पूरे भारत वालों से यही कहना चाहेंगे कि हमेशा महिलाओं का सपोर्ट कीजिए। यदि आपके घर में कोई भी लड़की है उसको आप ज़रूर पढ़ाइए और इस जगह पे ज़रूर पढ़ने के लिए भेजिए। ऑनलाइन ही कोचिंग ज्वाइन करवाइए, क्योंकि हमारे इस निरंतर परिवार से आप लोग खुद ही देखेंगे कम से कम चारों बैच और ऑनलाइन मिला के हम कम से कम बता रहे हैं 500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा। और आप लोग ये भी जानते हैं पूरे इलाहाबाद में, पूरे प्रयागराज में केवल निरंतर ही निरंतर गूंज रहा है इस टाइम।
और हम लोग बहुत खुश हैं। ये तो आप ही लोग जानते हैं कि 25 साल की उम्र में अगर कोई टीजीटी क्वालिफाई कर ले, इंटर कॉलेज का टीचर बन जाए, उसके लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम प्रीति वर्मा है, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। मेरे इस सफलता में गुरुजी और मेरे माता पिता, मेरे दोस्तों और मेरी भाई बहन सबका बहुत ही सहयोग है। मैं 2017 में सर से जुड़ी थी, 16 का भी एग्ज़ाम दी थी लेकिन उसमें नहीं हुआ, तो बहुत निराशा आई थी, लेकिन मैं पढ़ना नहीं छोड़ी। सर से हमेशा जुड़ी रही और टेस्ट हमेशा करती रही। आप लोग भी ऐसे ही पढ़ेंगे, आगे निरंतरता बनाए रखेंगे, आप लोग का भी सिलेक्शन अवश्य होगा। जैसे हम लोग का हुआ, आज इतने लोग बोल के गए हैं, वैसे आप लोग भी एक दिन यहाँ आएंगे और अच्छे से अच्छे बोलेंगे, क्योंकि जो हम लोग में त्रुटियाँ हैं वो आप लोग उसे सुधार करके और भी अच्छे से बोलेंगे। ये विज्ञप्ति हम लोग के लिए थी, अगली विज्ञप्ति आप लोगों के लिए है। बस मैं इतना ही कहूँगी, खूब पढ़िए। धन्यवाद।